जय हिंद दोस्तों। अभी तक मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा था और उस चैप्टर में मैंने आप लोग को काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर दी हैं और स्लोप ऑफ द लाइन वैलिंग 2 पॉइंट्स वो भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। सभी मैं आप लोग को क्वेश्चन करा रहा था। आज के टर्न में भी मैं आप लोग को प्रॉब्लम भी कराऊंगा कुछ अच्छे टाइप की। ठीक है, देखिए आज की प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है। आज की प्रॉब्लम में लिखा हुआ फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,-1 एंड 4,-2। मतलब कि हम लोग को एंगल निकालने के लिए पूछा है। एंगल का मतलब ही होता है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की बात कर रहा है ये। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं होता वो लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल, इसने बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। ठीक है, और लेकिन लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, जाहिर सी बात है। और इसके लिए हमको स्लोप ना देके ये बोल दिया है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,-1 एंड 4,-2 इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसका हम लोग को एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो निकालना है। कोई मिला के एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकालना है हमको। ठीक, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमारा ये हो गया, ये यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमारा ये हो गया। ठीक, अब इसमें हम लोग कुछ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से हम लोग को थोड़ी और क्लियरिटी आएगी और भी अच्छे समझ में आएगा। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। आप चाहे बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम में इसलिए बनाओ जैसे कि आप लोग अच्छे से समझ जाए, आप लोगों को कोई भी इशू ना हो। ठीक, वाई एक्सिस और ये ऐसी होगी हमारी ये। ठीक, पॉइंट इधर होंगे 1, 2, 3, -1, -2, -3, फिर 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, हमारा ये हो गया। अब देखिए 3,-1, 3 हमारा कुछ इस तरफ होगा, -1 हमारा इस तरफ होगा, तो ये हमारा बन गया 3,-1 पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तो मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा है कि ये नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा है कि 4,-2। 4 हमारा कुछ पड़ जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये और -2 पड़ जाएगा हमारा इस तरफ, तो 4,-2 हमारा ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, 4,-2। ठीक, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं आगे तक बढ़ा के। ये लाइन हमको दी हुई है, लाइन यही लाइन हमको दी हुई है और पूछा गया कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बनाती है। ठीक, तो ये हम लोग को फाइंड करना है थीटा हमारा। ठीक है, थीटा हमारा ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा m, क्योंकि जो हमारा m का कोई फॉर्मूला होता है m = tan थीटा, और थीटा उसी में आता है, तभी हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल देंगे। विदाउट m तो हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब m हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले m के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक, y2 हमारा क्या है यहाँ पे -2 है और y1 हमारा क्या है -1 है। ठीक, नो डाउट सब कुछ सही है। x2 हमारा क्या है 4 है, x1 हमारा क्या है 3 है, तो हमारा क्या बन गया -2 + 1 अपॉन 1। तो हमारा ये स्लोप हमारी यहाँ पे आ गई m = -1। ठीक, यहाँ तक सब कुछ सही है। आप लोग ये नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। m = -1 यहाँ तक आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लोग घर में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग को ये इरेज करके फिर मैं आप लोग को आगे का थोड़ा इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक, तो हमारा आ गया ये m = -1। यहाँ तक आप लोग पाया। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि ये हमारा m बना हुआ है, ये m = -1। आप लोग को पता होगा कि हमारे पास होता है m = tan थीटा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1, we know that
एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब लिखेंगे आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब m के ये भी m तो दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर -1 हो गया, टेन थीटा बराबर -1 का हमारा क्या होता है, मतलब आप लोग को भी पता होगा कि 1045 डिग्री हमारा होता है 1। ये मैं आप लोग को टेबल मैंने आप लोग को याद कराया था, इसलिए तो 1 की जगह हम लोग 1045 डिग्री रख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देंगे, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ। सिंस ये हमारा हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे हम लोग टेन हटा नहीं सकते हैं, जो कि हम लोग का बाहर कोई साइन नहीं होना चाहिए, माइनस को हम लोग को अंदर ही कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग एंगल को आपस में इक्वेट कर पाएंगे। तो माइनस एडजस्ट कैसे करते हैं, देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 10 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसका मैं आप लोग को रीजन बताता हूँ कि 10 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा, ये होता है -10 थीटा। तो हमारा हो जाएगा माइनस, ये मतलब -10 थीटा होता है, तो इसकी जगह हम लोगों ने ये लिख लिया। ठीक है, तो अब इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 10 40 में हम लोग 45 बताएंगे तो हमारा आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 10 थीटा है। अब आप लोग देखिए, अब हम लोग को 10 के बाद कोई और सिंबल कोई और साइन तो बच नहीं रहा है, तो हम लोग एंगल आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया 135 डिग्री, हमारा ये हो गया, थीटा इज इक्वल टू हमारा 135 डिग्री हो गया। तो ये हमारा ये आंसर हो गया, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, और यही हम लोग को पूछना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमारा क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन मैंने आप लोग को दो बताया वो आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि आप लोग को सबसे पहले इसने स्लोप निकालने को बोला, और स्लोप जब निकला तो स्लोप का दूसरा फॉर्मूला पुट करके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इसने निकलवाया है। तो क्या है, इसमें दो फार्मूले पुट हो रहे हैं और ऊपर से थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रही है। तो आप लोग जिसको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होगी और पिछला जिसने अच्छे से पढ़ा उसकी वो नॉलेज होगी, तभी कोई इंसान इसको अच्छे से कर पाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को एक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।